हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स के बारे में। ठीक है, और बोर्ड सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम 2023-24 में होगा, बेसिकली 24 मार्च अप्रैल में होगा, तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं हेलो एल्केन और हेलो एलिन से आपके लिए करा दे रहा हूँ। फटाफट से इसको समझना है। सबसे पहले एक नोमेनक्लेचर आता है, आपसे ध्यान देना। नोमेनक्लेचर कुछ इस टाइप का होता है कि जिसमें बेंजीन होगा और बेंजीन के ऊपर इस तरीके से CH2 Cl हो सकता है या कोई भी अदर हैलोजन हो सकता है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉमन नेम इसका होता है, जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन होता है और उस पर हैलोजन होता है तो इसको बेंजाइल हैलाइड हम बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। याद रखना, अगर कॉमन नेम की बात करें, बेंजाइल अगर आएगा क्लोराइड, तो हमें क्या लगता है कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन होगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं। बेंजाइल क्लोराइड मीन्स होता है बेंजीन के ऊपर कार्बन होगा, एक CH2 होगा, उसमें Cl होगा, उसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब हम बात करते हैं इसके IUPAC की। तो देखिए IUPAC में क्या होता है ना, कि जो क्लोरीन है उस कार्बन को हमें 1 मानना होता है, और इसको अगर मैंने 1 ले लिया तो जो ये बेंजीन की रिंग है ये एज अ ग्रुप हमें लेना होता है। ठीक है, तो अगर ये 1 है तो देखिए 1 पे ही 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं हमारे पास, एक क्लोरीन भी है, दूसरा फिनाइल C6H5। C6H5 रिंग अभी ये है यहाँ, क्योंकि ये कार्बन ये वाला बॉन्ड एक कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन इसका कम हो गया है, तो ये फिनाइल कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1 पे ही क्लोरीन भी है, C से स्टार्ट होता है, 1 पे ही फिनाइल भी है, तो P से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, या सीधे आप बोल सकते हो 1 लिख सकते हो, 1 क्लोरो। 1 पे ही फिनाइल भी है, 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, कार्बन एक है तो उसके नाम आ जाएगा मीथेन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इस टाइप का नोमेनक्लेचर जरूर पूछता है वो, या तो यहाँ से पूछता है या अल्कोहल से पूछता है, बस यहाँ पर OH लगा देगा। नोमेनक्लेचर का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो आप इसको 1 को हटा भी सकते हैं, यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं क्लोरो फिनाइल मीथेन, भी इसका नाम आप लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए फटाफट से, फिर हम आगे आते हैं। देखिए इसी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। नोमेनक्लेचर ऐसा भी आता है, यहाँ से CH2 Cl यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ पर आपका जो है बेंजीन से रिंग लगी होगी। अब इसका नाम कॉमन तो आता नहीं है, IUPAC यहाँ से आता है हमेशा, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से लेंगे हम, बेंजीन को नहीं लेंगे क्योंकि हमने हैलोजन भी लेना है यहाँ पर, राइट। सो व्हाट विल द IUPAC नेम, यू हैव टू नंबरिंग फ्रॉम दिस। ये एक्चुअली C से है, ये आपका P से है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, है ना। तो आपको मालूम है क्या लिखेंगे इसको, 1 क्लोरो, क्लोरीन सबसे पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, बोलो आगे क्या लिखेंगे, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। 1 पे तो क्लोरीन है, दूसरे पे इसको पहले नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये जो है P बाद में आ रहा है और C पहले आ रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 फिनाइल, कितने कार्बन है, बेस चेन के हैं 2 कार्बन के, तो क्या हो जाएगा, इथेन, ETHANE। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये 2 नाम जरूर याद रखना आप CBSE के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक और आज मैं आपको कराने वाला हूं, ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा, नेम रिएक्शन, सैंगनियर, वुड रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिटिक एलिमिनेशन, SN1 SN2 को अच्छे से करिए, यहाँ से आपके नंबर जरूर मिलेंगे आपको। तो मैं एक और रिएक्शन यहाँ पर करा दे रहा हूँ, फटाफट से उसको देख लो। वो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स होती है, इसकी रिएक्शन है। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखो आपके पास कोई भी हेलो एल्केन होगा, CH3CH2Cl goes to in the presence of alcoholic KOH, या NaOH लिखा हो सकता है, या लिखा हो सकता है अल्कोहलिक ना लिखा हो तो C2H5OH/KOH आपको यहाँ पर लिखा मिल सकता है। आपने एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास whenever the reagent will be alcoholic KOH, alcoholic NaOH, it will remove hydrogen halide from haloalkanes। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर करने वाला है। देखिए बच्चों, जैसे हेलो एल्केन है
ठीक है। हेलो एल्केन में ही अल्कोहलिक क्यूएच का यूज किया जाता है मोस्टली। तो हेलो एल्केन है तो यहाँ पर जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके बराबर वाले कार्बन की बीटा कार्बन। और होता क्या है, अभी मैं मैकेनिज्म से नहीं जा रहा हूँ, शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूँ। अल्कोहलिक अगर KOH होता है या C2H5OH KOH होता है तो अल्फा हाइड्रोजन से क्लोरीन या हेलोजन को बाहर करना होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर करना होता है। और क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो बाहर कर दो तो इट विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड, इट विल आल्सो CH2। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन कम हुआ है तो उसको मैं प्लस में लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन कम हुआ है, साइड यहाँ से बाहर एलिमिनेट हुआ है Cl, और यहाँ से Cl हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, तो HCl हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर हुआ है, और एक बॉन्ड यहाँ से कम हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ से कम हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यानी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। हमेशा याद रखना, व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, एक्वस नहीं बोल रहा हूँ, दोबारा सुनो, अल्कोहलिक KOH नॉट एक्वस, alcoholic KOH, it will remove a lighter molecule which is known as hydrogen halide. In case of this, it is hydrogen chloride and form alkene. ये क्या फॉर्म करता है? आपका एल्कीन करता है। एक और रिएक्शन बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। हमारे पास अगर होता है CH3 CH2 CHCl CH3, अब यहाँ पर क्या है, अल्कोहलिक KOH आपको गिवन है, कुछ नहीं करना है, माइनस क्या करना है, HCl करना है। याद रखना, इट विल रिमूव हाइड्रोजन हैलाइड ऑलवेज। लेकिन आपको मालूम है जो ये हेलोजन है दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा, इसके बराबर का कार्बन क्या कहलाता है, बीटा एंड बीटा। इट हैव टू बीटा, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना होता है, दोनों से एक बार इस बीटा से एक बार इस बीटा से हाइड्रोजन हेलोजन के साथ बाहर करना होता है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, देखो कौन कौन से। एक बार यहाँ से मैं बीटा 1 से हाइड्रोजन बाहर, बीटा 2 अल्फा से क्लोरीन बाहर कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये बनेगा, प्लस दूसरा भी बनेगा, उसमें मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव और यहाँ से Cl को रिमूव करूंगा तो ये सेम रहेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो आपके यहाँ पर एल्कीन बनेंगे। याद रखना बच्चों, जो एल्कीन ज्यादा कार्बन से अटैच्ड होती है, ये देखिए ये एल्कीन डायरेक्टली केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, ये एल्कीन एक यहाँ अटैच्ड है। तो जो एल्कीन ज्यादा कार्बन से अटैच्ड होती है वो होती है आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट होगा। या तो ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, टर्मिनल एल्कीन जो लास्ट में टर्मिनल में बनी होगी, टर्मिनल एल्कीन इज ऑलवेज माइनर प्रोडक्ट, एंड जो सेंट्रल एल्कीन होगी बच्चों, नॉट टर्मिनल होगी, वो हमेशा क्या होती है, वो होती है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका जो ट्रिक है समझने का। चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, इसको रिपीट करिए, देखिए, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।